हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM क्या होता है। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। आपने ये भी सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमने इतना कमा लिया, मतलब करोड़पति बन गए। और बहुत सारा पैसा तो है ही खैर इसके अंदर, लेकिन कोई भी चीज़ है, चाहे वो आप MLM की बात कर लें, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर लें, या फिर आप एफिलेटेड मार्केटिंग की बात कर लें, या फिर आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, ईच एंड एवरी थिंग्स आर हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो वो तो रहते ही हैं, सबकी अपनी एक लिमिटेशंस भी है। तो ऐसे ही अगर हम देखने जाएँ तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रोन्स हैं, कुछ कॉन्स हैं। सो उन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा, अगर जो हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो मैन्युफैक्चरर जब अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। उसकी कंडीशन क्या होती है कि सपोज आपने वो प्रोडक्ट लिया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने वो प्रोडक्ट लिया तो आपको एक वेल सर्टिफाइड उसका लाइसेंस नंबर मिलेगा, एक वेल सर्टिफाइड आपको उसकी चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब आप मेंबर्स कितने बनाते हैं? सपोज़ अगर आपने 2 मेंबर्स बनाए तो वो 2 मेंबर्स, फिर उनके कितने मेंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो पूरी चेन होती है, वो पूरी चेन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर चलती रहती है। और जो इसका जो प्रॉफिट है, स्पेशली अगर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करूँ, इसका जो प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे आपको मिलता रहता है, जैसे जैसे कि आपके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो उसको आप कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट इज़ द वंडर यू कैन से। ठीक है, ये तो आइंस्टाइन ने भी बोला था। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इसका जो पैसा है वो मिलता रहता है। सपोज 1, 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरीके से जो इसका आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता रहता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, लोग इसके अंदर गलती क्या करते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, कि आप कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी आपने देखा, तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक्चुअल में कंपनी क्या है। हमारे पास अभी सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पीक एशिया का, जो लोगों को करोड़पति बना के लोगों को इतना प्रॉफिट तो दिया उस कंपनी ने, लेकिन वो फ्रॉड कंपनी थी। और MLM के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस, मीन्स मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी कंपनी फ्रॉड होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ये केसेस मिलेंगे कि कंपनियां फ्रॉड होती हैं। तो आपको MLM में ज्वाइन होने से पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो रियली जो स्टेटस है कंपनी का वो क्या है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कोई भी MLM को ज्वाइन करने से पहले सबसे बड़ी बात ये है, आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। प्रोडक्ट एवोल्यूशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स बिफोर ज्वाइनिंग एनी काइंड ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर आपको प्रोडक्ट का पता होगा तो प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है वो प्रोडक्ट के अंदर रहता है। कोई भी कंपनी के अंदर जब प्रॉफिट की बात हो रही है, जब टारगेट्स की बात हो रही है, सारी चीज़ बात हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई ऐसी कोई MLM आप ज्वाइन ना करें, ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन ना करें जहाँ पर प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। क्योंकि प्रोडक्ट ही तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। प्रोडक्ट ही तो है जो लोग खरीदेंगे, जो पैसा इन्वेस्ट जो आप कर रहे हैं, जो मेंबर्स बनाएंगे, जो काउंसलिंग करेंगे, जो प्रोस्पेक्ट जो आएगा वो आपका प्रोडक्ट से आएगा। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करती हैं, वो फोकस करती हैं कितने मेंबर्स आपने बनाए, कितना प्रॉफिट आपको मिला। तो इन सारी चीज़ों को पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको कंपनी में ज्वाइन होने से पहले प्रोडक्ट पे फोकस करना है। सेकेंडरी चीज़ आती है कि सही में अगर कोई अच्छी कंपनी होगी MLM के अंदर, तो वो सबसे ज़्यादा आपका सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करेगी, आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट पे काम करेगी। आपकी हर चीज़ को वो लोग एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे आपको कि आपको किस तरीके से डील करनी है, कस्टमर से किस तरीके से डील करनी है, कैसे कन्वेंस करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये सबसे बड़ी, इसको कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिफोर ज्वाइनिंग एनी काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और MLM। ठीक है, अब ये मैंने बात कर दी कि इसके अंदर ये सारे इसके जो चीज़ हैं आपको समझना ज़रूरी है MLM को ज्वाइन करने से पहले। और इसके डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हैं, डिफरेंट इसकी लिमिटेशंस हैं, काफ़ी सारे इसकी चीज़ें हैं। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात इसके अंदर एक्चुअली ये भी आपको समझना होगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हर कोई सक्सेस नहीं होता।
ये जो सक्सेस का जो ग्राफ है और जो सक्सेस की जो कंडीशन है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, MLM के अंदर, वो टोटली डिफरेंट है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो वे ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वे ऑफ परसेप्शन क्या है कोई भी चीज़ को लेने के बाद नहीं, आपका वे ऑफ परसेप्शन क्या है चीज़ों को देखने का। सपोज अगर आपका कुछ ऐसा बिहेवियर है कि आपको रिलेशन बनाना अच्छा लगता है लोगों के साथ, आपको बातें करनी अच्छी लगती है, आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, तो ये आपके लिए है। अदरवाइज़ अगर मैं दूसरी साइड बात करूं तो लोग जो अपने आप को मीन्स जो बहुत एक्यूरेट होते हैं, जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, और जो इतना नेटवर्क जिनका अच्छा नहीं होता, मतलब जितना वो इतना वो स्किल नहीं होती उनके पास किसी को कन्विंस करने की, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। और अगर आप इस बिज़नेस को लेते भी हैं तो आपको ये लॉस होगा। आपने बहुत ज़्यादा मतलब इसके बारे में सुना होगा कि इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है MLM की, वो सबसे ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्या आदमी जुड़ तो जाता है, एक बार उसको प्रोडक्ट समझ में आ गया, फिर बाद में लोगों ने सपने भी दिखा दिए कि आपको इतना इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा और ये सब हो जाएगा। इसके अंदर आदमी जुड़ तो जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो मेंबर नहीं बना पाता या फिर जब वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता, तब उसको ये समझ में आता है कि ये इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं इसके अंदर फिट नहीं हूँ। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, और इसीलिए वो क्या करता है, वो नेगेटिव मार्किंग फैलाता है कि ये MLM फ्रॉड है, इसका कोई स्कोप नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने आपको मेंबर बनाया, ये उसकी स्किल थी कि उसने आपको मेंबर बनाया, और ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ ही धोखा हुआ है। बहुत से लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी कमा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि what kind of skill you have, what kind of personality you have, what kind of ability you have to get success। तो ये डिपेंड करता है और ये वेराई होता है पीपल टू पीपल, डिफरेंट पीपल पे, ये डिफरेंट पर्सन पे ये वेराई होता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास कुछ सही में ऐसी कोई क्वालिटी है, आप एक एक्सट्रोवर्ट नेचर है, आपको बातें करना अच्छा लगता है, आपको रिलेशन बनाना लोगों से अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडरी में ये कहना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी MLM के अंदर वो डिफरेंट थी, और जो न्यू अप्रोच है, डिजिटल अप्रोच जिसको बोल सकते हैं, वो डिफरेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपको लोगों के पास जाना पड़ता था, लोगों के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ती थी, लोगों से रिलेशन बनाने पड़ते थे, काउंसलिंग करनी पड़ती थी। अब जो पीरियड ऑफ टाइम है, जो मैं सारी वीडियोस अगर आप चेक करेंगे तो मैं इस चीज़ का हमेशा मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि नाउ जो टाइम चल रहा है वो इनबाउंड मार्केटिंग का चल रहा है। मतलब आप किस तरीके से लोग आपके पास आते हैं, आपको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेम चीज़ इम्प्लाई होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, MLM के अंदर भी, कि अब डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास कह सकते हैं, इट्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर सीरियसली लेते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं MLM के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारी वीडियोस जब मैं देखता हूँ तो लोगों के ये क्वेश्चन से कमेंट्स आते हैं कि MLMs क्या सही में सही है, क्योंकि इसके अंदर जो सक्सेस रेट है वो सबसे ज़्यादा है, जो आपके जो इसके अंदर ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा है। कॉरपोरेट की अगर इसके आप कंपेयर करेंगे तो कॉरपोरेट में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, HR सबसे अच्छा रहता है, लेकिन उसके अंदर जो पर्सनल ग्रोथ है वो इतना नहीं है, मतलब जो लर्निंग एज पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप सक्सेस होते हैं तो आपका प्रॉफिट तो है ही है, और इसका आपको पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और धीरे धीरे जब इसको जब आप स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप जब धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो आप इसको इजीली अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अच्छी चीज़ है मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपको ज़रूर इसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोडक्ट कौन सा है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट ले रही है। अच्छा, वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का ध्यान इसीलिए रखना है क्योंकि आपने कोई ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, जो कंपनी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट
आप कह सकते हैं कि अगर उसको एक बार आपने सेल कर दिया लेकिन वो रिसाइकलेबल नहीं है, मतलब आप उसको दोबारा कहीं सेल नहीं कर सकते, और जो जो क्या बोलते हैं शेयर ऑफ मार्केट है वो उसका कम है, मार्केट शेयर जो है वो कम है, तो उस टाइम पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ है, एक तो कंपनी का नेम और दूसरा प्रोडक्ट। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और ये दोनों चीज़ अगर आप फुलफ़िल करते हैं या आप सेटिस्फाई हैं इन दोनों चीज़ों से, तो मैं ये समझता हूँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरा नहीं है, ये काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके अंदर। आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ जान सकते हैं, आप इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। सो इनफैक्टेड ये बहुत अच्छी चीज़ है। एफिलेटेड मार्केटिंग के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। एफिलेटेड मार्केटिंग भी बहुत अच्छी, अगर आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करते हैं बिज़नेस के अंदर, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ये दोनों के अंदर स्कोप तो है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको हर चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। सबके, जैसे मैंने पहले ही बताया, सबकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो और लोग कहते हैं हार्ड वर्क और ये, तो हार्ड वर्क और ये तो सबको आपको करना ही है। कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, कुछ भी अगर आप करते हैं, तो हार्ड वर्क और ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द लाइफ। तो MLM कोई बुरी चीज़ नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है। वो लोग अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि 2 या 3 दिन में आप करोड़पति लखपति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी बिज़नेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक टाइमिंग है, एक लर्निंग प्रोसेस है, एक ग्रोथ है, टाइमिंग है, हर चीज़ टाइमिंग है। जैसे जैसे आप इसके अंदर ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आपके मेम्बर्स बढ़ेंगे, उसी हिसाब से आपको इसका पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ आप इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए, आप डेफिनेटली इसके अंदर सक्सेस हो सकते हैं। आप इसको शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि हम इसको ज्वाइन करें कि नहीं करें, बहुत सारी चीज़ ऐसे डाउट्स रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो शायद उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए। ओके, सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स, जय हिंद।